Hello Virgo, welcome to Krishna Hindi Tarot. This is for Virgo, Sun, Moon, Rising and Venus. वर्गो यानी कन्या राशि। अगर आपकी सूर्य, चंद्र, शुक्र और लग्न की प्लेसमेंट कन्या राशि में है, इनमें से किसी की भी प्लेसमेंट आपकी कन्या राशि में है, तो यह रीडिंग आपके लिए है। दिस इज़ फॉर वर्गो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। Let me shuffle, guys. आइए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जनरल लव रीडिंग, और इट में रेजोनेट or may not resonate with you because it's a general reading. Let me see. Let's cut it. The first card is Temperance. So जिस भी पर्सन से आप इस टाइम डील कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको अभी वो अपनी जो इम्बैलेंस स्टेट थी अभी उनकी जो अपने लाइफ में अपने आप को लेकर के जो उनके रिलेशन हैं उनमें जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, अब वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं करियर के हिसाब से देखूं तो आप इस टाइम एक बैलेंस स्टेट ढूंढ रहे हैं। बेसिकली आप वो स्टेट ढूंढ रहे हैं जिसमें आप अपने वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कैसे तालमेल में लाया जा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया द मून, जो कि एक और मेजर आर्काना कार्ड है। सो अभी आपको चीज़ें धुंधली दिखाई दे रही हैं, चाहे आप करियर में ले लीजिए, चाहे लव सिचुएशन में ले लीजिए, लेकिन आपको जो अभी फ़िलहाल जो कुछ क्लियर पिक्चर आपके सामने नहीं है। अभी काफ़ी चीज़ें आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस पर्टिकुलर कनेक्शन का क्या आगे हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात और चीज़ है कि ये जब रिवील होंगी चीज़ें तो हो सकता है कि वो आपके लिए शॉकिंग भी हो। ठीक है, तो हालांकि ऑलरेडी आप इसमें बैलेंस ढूंढने की कोशिश में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें शॉकिंग हो सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। ठीक है, और आपके इमोशंस उससे हो सकता है ड्रिवन हो जाएं। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए आप चाहे मैं अगर इस तरह से कहूँ कि यूनिवर्स की वजह से ये डिले हो रही है, जो क्लैरिटी में नहीं होने की वजह से, या हो सकता है आपकी वजह से डिले हो। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। एवरीथिंग विल बी रिवील्ड टू यू एट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो ट्रुथ और ये जो चीज़ें आएंगी, एक ये नई शुरुआत लेके आएंगी आपकी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप हो या चाहे करियर हो। तो ये एक क्लैरिटी आने वाली है आने वाले टाइम में। लेकिन अभी आप जो है एक धुंधली वाली स्टेज में हो, बिल्कुल आप अभी या ये कह लीजिए आपको कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आने वाली है, यूनिवर्स की तरफ से आने वाली है।
जो कि आपको सही टाइम पे दिखा दी जाएगी। सो द मैजिशियन, तो बेसिकली आप काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, नॉट ओनली लव लाइफ, यहाँ पे आप करियर के तरफ भी मैं आपको ज़्यादा ओरिएंटेड देख रहा हूँ। यहाँ पर आप करियर में भी कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, और आपको पता है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है टू डू दोज थिंग्स व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर, एंड यू आर ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स विद फुल पोटेंशियल। सो आप सभी कुछ यूज़ कर रहे हैं, अपनी हर स्किल का यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उस चीज़ को पाने के लिए। और अगर मैं लव सिचुएशन में देखूँ तो आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो आपने इमेजिन किया था वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार। मुझे यहाँ तक अभी तक जो दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर व्यूवर्स इस समय पर सिंगल हैं बेसिकली, या ऑलरेडी किसी सिचुएशन से अभी ब्रेकअप हो करके आप छूटे हैं। तो अगला कार्ड देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे होंगे, लेकिन आप ऑप्शंस होने के साथ साथ आप सभी ऑप्शंस में कंफ्यूज भी हैं बेसिकली। आपको क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पाई है अभी तक, इसलिए आप इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, चाहे वो करियर सिचुएशन हो चाहे लव सिचुएशन हो, दोनों ही केसेस में आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, मैं ये देख सकता हूँ। और हो सकता है कि आप, अगर मैं लव सिचुएशन को अगर लेकर चलूँ तो हो सकता है आपके पास एक या एक से अधिक पर्सन्स के को आप अप्रोच कर रहे हैं, या फिर वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, बट आप उनमें से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि मैं किसके साथ आगे बढ़ूं और किसके साथ नहीं। तो बेसिकली आप अभी कंफ्यूजिंग स्टेट में हो। सो अगला कार्ड आया मेडिटेशन। ये 4 ऑफ सोर्ड्स, बेसिकली ये मेरा मेडिटेशन कार्ड है। तो यूनिवर्स एक्चुअली आपको ये सलाह देना चाहता है यहाँ पर वर्गो, कि आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना चाहिए, जहाँ पे ही आपको आंसर्स जो आप सीख कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो कि आपको चाहिए, वो सारे आंसर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन ही आपको उस पर्टिकुलरली मैनिफेस्टेशन पे पहुंचाएगा जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये सलाह है बेसिकली एक तरह से कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए इस समय पर, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न स्टेट में, कन्फ्यूज़न दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। तो अगला कार्ड ले लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो जब आप मेडिटेटिव स्टेट से आगे निकलेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारी इवेंट्स, सारी चीज़ें आपके फेवर में टर्न होना शुरू कर गई हैं। मान सकता हूँ कि अभी तक आपने जो फेज़ देखा है वो काफ़ी इम्बैलेंस वाला फेज़ देखा है, जिसमें आपको लगता था कि कुछ भी मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं रहा है, मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि जो भी हो रहा है मेरे अगेंस्ट ही होने जा रहा है। लेकिन ऐसा अब से नहीं होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है। बेसिकली अब जब आप ये मेडिटेशन करके अपने बॉडी एंड माइंड और सोल को एक अलाइन कर देंगे, तब उसके बाद आपकी लाइफ में ये व्हील, जो फॉर्चून व्हील है बेसिकली, ये टर्न होगा आपके फेवर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की हैं वो सब कुछ ये कंफर्म कर रहा है कि बेसिकली ये होकर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए हमने टोटल मिला के 7 कार्ड निकाले हैं। 7 कार्ड में से 4 कार्ड मेजर आर्काना है। तो बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेजर हाथ जो है यूनिवर्स का है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका द हर्मिट कार्ड। देखिए एक और मेजर आर्काना जो कि वर्गो कार्ड है बेसिकली, आप अपनी ही रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही मेजर चेंजेस को दिखा रहा है, और ये भी एक मेडिटेशन को ही दिखा रहा है। बेसिकली आपको, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हैं और आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं बेसिकली। तो यूनिवर्स बेसिकली यही कह रहा है कि आपको अपने भीतर जाना होगा, अपने अंदर जाना होगा, आपको अपने आप को समझना होगा बेसिकली कि आप कैसे हैं, ठीक है।
आप किसी भी सिचुएशन को तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप अपने आप को जान लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये अंदर ही प्रकाश डालने के ऊपर है। हर्मिट अपने आप को जानने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि यही मेडिटेशन से आपको आंसर्स जो आप सीख कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं आंसर्स, वो आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया द वर्ल्ड। देखिए सारे मेजर आर्काना ही आ रहे हैं आपके लगातार। तो द वर्ल्ड, ये जो पेनफुल साइकिल आपने अभी देखा है, जो ये अब पेनफुल साइकिल आपका एंड होने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द साइकिल को दर्शा रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। ये भी हो सकता है कि आपको नियर फ्यूचर में कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है कि आप फॉरेन लैंड्स जा कर के रहें, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि एक साइकिल जो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक नई नया साइकिल आपका स्टार्ट होगा, नया हो सकता है लव लाइफ स्टार्ट हो, नई चीज़ें स्टार्ट होगी बिल्कुल एज ए फ्रेश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग अगर रिलेशनशिप में, कोई बहुत ही कम लोग हैं जो कि रिलेशनशिप में अभी भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ज़्यादातर वर्गो इस टाइम पे मतलब नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, या फिर हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी से मूव ऑन हो चुके हैं। तो आप ये मूव ऑन कंफर्म समझिए कि आपका अब जो आगे आने वाले टाइम पे जो कनेक्शंस होंगे वो बिल्कुल फ्रेश होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी पास्ट की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो मैं नेक्स्ट कार्ड ले लेता हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया पेज ऑफ सोर्ड्स। तो जी हाँ, बिल्कुल आप कुछ नई स्किल्स सीख रहे हैं जिससे कि आप अपने आप को और एनहेंस कर सकें और अपनी एबिलिटी को दिखा सकें। तो बेसिकली आप हर वो पैंतरा आजमा रहे हैं यहाँ पर कि आप करियर में कुछ ऐसा जो आपको भीड़ से अलग कर दे, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। आप परफेक्शन चाहते हैं बेसिकली, जो कि आपकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है कि आप हर चीज़ में परफेक्शन देखना चाहते हैं। तो ये पेज ऑफ सोर्ड यही दिखा रहा है कि आप कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं जो कि काफ़ी मतलब अनकॉमन हो। ठीक है, तो और वो आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकती है जो काम आप करते हैं उसमें। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, थैंक्स अ लॉट। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी मतलब आपके पार्टनर की जो साइन है एरीज से लेकर के पाइसिस तक, तो अगर आपकी मतलब जो पार्टनर हैं उनके साइन अगर एरीज से लेकर पाइसिस तक जैसे जैसे होंगे, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा कि वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं अगर आप उनसे डील कर रहे हैं तो। हालांकि मुझे अभी दिखाई दे रहा था आपकी रीडिंग में कि आप इस टाइम किसी से भी डील नहीं कर रहे हैं। लेट मी सी द कार्ड्स। एरीज टू पाइसिस, एरीज टू पाइसिस वर्गो के बारे में क्या सोचते हैं? एरीज टू पाइसिस वर्गो के बारे में क्या सोचते हैं? एरीज टू पाइसिस मेष से लेकर के मीन राशि वाले, कन्या राशि वालों के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, एरीज टू पाइसिस वर्गो के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कन्या के बारे में क्या सोचते हैं? कट कर लेते हैं। यस, सो अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो वो अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, वो आपकी जासूसी कर रहे हैं लगातार, और वो आपके बारे आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये लगातार आप पे नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं। और ये हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है, तो बेसिकली वो जो मैंने बताया कि वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो अभी अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं और लगातार ही आपके बारे में नॉलेज इकट्ठी करते जा रहे हैं। तो अगर आप टॉरस यानी वृषभ राशि वालों से डील कर रहे हैं तो वो बेसिकली इस सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं, जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया था आपको, भी वो अब बैलेंसिंग सिचुएशन चाहते हैं।
इक्वल गिव एंड टेक एंड स्ट्रेंथ, वो इस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं कि वो आपसे कैसे फिर से मतलब इस कंडीशन में आए कि आपसे लगातार उनका बोलचाल हो सके, लगातार वो कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस करें, इसके लिए भी स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। तो अगर मैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के बारे में बात करूं तो 4 ऑफ कप्स आया। बेसिकली जेमिनाई आपके ऑफ़र्स को नकार रहे हैं या आपने जेमिनाई का ऑफ़र्स नकार दिया है और आपका बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है उनके बीच में आपसे। तो आपका अब उनके साथ कोई ख़ास रिलेशन नहीं रह गया है, तो जेमिनाई के लिए सॉरी। एंड अगर आप कर्क राशि वालों से डील कर रहे हैं तो कर्क राशि वाले तो मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपने सोलमेट की तलाश में निकल चुके हैं। और देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो आप काफ़ी दूर ट्रैवल कर चुके हैं आपसे। बेसिकली वो अब नहीं चाहते कि मतलब वो आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल में, ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है इसमें। अच्छा, तो फिर अगर आप लियो यानी कि सिंह राशि से डील कर रहे हैं तो अभी वो ऑब्सेशन में है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड हैं। और 9 ऑफ कप्स, बेसिकली वो आजकल काफ़ी ड्रिंकिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं, काफ़ी एडिक्शंस में हैं आपको लेकर के। आपकी सिचुएशंस को सोच सोच के वो लगातार ड्रिंक्स करते हैं और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी नेगेटिविटी आ रही है कि वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया आप दोनों के बीच में। अगर आप वर्गो से ही डील कर रहे हैं तो वर्गो में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं और अभी वो सिंगल हैं, मतलब आप दोनों ही सिंगल हैं एक दूसरे और ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो अगर आप डील कर रहे हैं तुला राशि के साथ तो तुला राशि वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देखते हैं आपको और वो देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको चाहने वाले लोग हैं। और ये जो सिचुएशन है वो आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आने से, तो वो बस ये सोचिए कि वो कुछ ही दिनों में मतलब आपको अप्रोच करेंगे। अगर मैं बोलूं कि स्कॉर्पियो राशि से डील कर रहे हैं तो स्कॉर्पियो राशि आपसे शादी करना चाहते हैं और वो एक आपको टेंजिबल ऑफ़र देना चाहते हैं, एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं मैरिज का, या ऐसा आप करना चाहते हैं। तो अगर आप धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो सैजिटेरियस अभी आपका वेट कर रहे हैं और वो सही समय का वेट कर रहे हैं बेसिकली आपको कुछ लव ऑफर्स देने के लिए। अगर आप डील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि से तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं और बिल्कुल हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ चाहते हैं आपके साथ, आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहते हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। अगर आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि से तो वो भी आपके साथ एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, मतलब हर तरह की फाइनेंस सिचुएशन भी आपके साथ हर चीज़ से बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो एक अल्टीमेट स्टेबल लाइफ चाहते हैं आपके साथ। और व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल, और भाग्य भी आपका साथ दे रहा है आपको उनके साथ डील करने के लिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखा रहा है कि बेसिकली ये जो सिचुएशन अब टर्न होगी वो आपके फेवर में टर्न होंगी। तो अगर आप मीन राशि से डील कर रहे हैं तो आप मीन राशि वाले अभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है इसलिए, और वो अब ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में शायद कुछ नहीं हो सकता। तो हालांकि वो आपको एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की तरह देखते हैं। सो थैंक यू वर्गो आपकी इस रीडिंग के लिए, फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा हिंदी टैरो।